नमस्कार। प्रत्यंचा के दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामना। इस बार के अंक में हम बिहार के होली की चर्चा करेंगे। बिहार एक जीवंत प्रदेश है और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से होली मनाने की परंपरा रही है। कहीं फूलों की होली होती है तो कहीं धुरखेल होता है, कहीं छाता होली होती है तो कहीं घुमौर होली होती है। आज हम इन होली के विविध रंगों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज वन वे टैक्सी सर्विस देती है। इसके माध्यम से आप पटना से बिहार की किसी भी जगह जा सकते हैं। साथ ही आप बिहार के किसी भी कोने से पटना आ सकते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप रोडवेज को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूं पूर्णिया से। पूर्णिया के बनमनखी के सिकलीगढ़ धरहरा में होलिका दहन की शुरुआत मानी जाती है। यहां पर ऐसी मान्यता है कि यहीं पर हिरण्यकश्यप के आतंक को समाप्त करने के लिए उनके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद को समाप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए थे। उस प्रयास में एक यह भी था कि उसकी बहन होलिका ने यह कोशिश की कि प्रहलाद को गोद में लेकर के वो आग में बैठे, और इसे सबको मालूम है कि होलिका को यह वरदान था कि उसको एक ऐसा शॉल मिला था, ऐसा चादर मिला था कि जिसे पहनने के बाद, जिसे ओढ़ने के बाद वह स्वयं बच जाएगी, लेकिन उसके पास या उसके गोद में जो भी रहेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस बात को वह जानती थी और यहीं पर प्रहलाद को गोद में लिया और होलिका दहन वहां प्रारंभ हुआ। लेकिन ईश्वर की कृपा, ईश्वर का विशेष वरदान था और स्वयं ऐसा मान्यता है कि प्रहलाद ईश्वर के अच्छे भक्त थे, ईश्वर की कृपा थी और ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर समाप्त हो गई। अच्छाई की जीत का यह प्रतीक है। और यहीं पर ऐसी मान्यता है कि सिकलीगढ़ धरहरा में ही वो प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो यहां पर प्रतिवर्ष होलिका दहन के दिन लाखों की भीड़ उमड़ती है। पहले ये सामान्य पर्व था, लेकिन अब इसे राजकीय, बिहार राज्य सरकार ने इसे राजकीय सम्मान इस होलिका दहन को दिया है और प्रतिवर्ष यहाँ यह विशेष राजकीय सम्मान समारोह, राजकीय उत्सव मनाया जाता है और जहां पर कई लोग आते हैं। आइए अब होलिका दहन के बाद पूर्णिया से सटे हुए सहरसा क्षेत्र चलते हैं। सहरसा में एक प्रसिद्ध जगह है बनगांव। वहां के प्रसिद्ध संत थे लक्ष्मीनाथ गोसाई, जिनकी फॉलोइंग बहुत उस क्षेत्र में थी। लक्ष्मीनाथ गोसाई के बारे में कई मान्यता है और ऐसा लोग कहते हैं कि लक्ष्मीनाथ गोसाई जिस प्रकार प्रकट हुए थे उसी प्रकार वो अंतर्ध्यान हो गए और वहां पर वनगांव में एक पेड़ है जिसमें वो समाहित हो गए थे और ऐसी मान्यता, लोग उसकी भी पेड़ की पूजा करते हैं और वहां एक बड़ा भव्य मंदिर है। उस मंदिर में होली के दिन सब लोग जुटते हैं। ऊपर अर्धनग्न होकर के, ऊपर के वस्त्र पुरुषों के नहीं होते हैं और दो टोली बना करके वो लोग वनगांव में घूमते हैं। और चूंकि वो घूमते हैं, घुमार है, इसीलिए उसका नाम दिया है घुमार होली। और घूमते घूमते वो लोग वापस आते हैं। रास्ते में जिस क्षेत्र में फाग और मस्ती भरी ये टोली चलती है, लोग उन पर फूल बरसाते हैं, कहीं रंगों की बौछार की जाती है, महिला उनके ऊपर रंगों की बौछार करते हैं। ऐसा लगता है वहां पर देखने से कि पूरा ब्रज वहां पर उपस्थित हो गया है। और वापस में जब ये लोग आते हैं बनगांव में मंदिर के पास, तो पिरामिड बनाते हैं, दो बड़े बड़े पिरामिड बनते हैं, मानव पिरामिड बनते हैं और उनके ऊपर भी रंगों की बौछार होती है। खूब मस्ती भरा माहौल होता है और जिसने बनगांव की घुमार होली नहीं देखी वो होली के आनंद से अछूता रह गया है। उसी प्रकार एक और होली होती है, यह होती है समस्तीपुर में। समस्तीपुर में एक क्षेत्र है पटोरी। पटोरी में है एक क्षेत्र, एक इलाका है धमौन। धमौन यादव जाति की बहुत बड़ी बस्ती है। और मैं होली की चर्चा करने से पहले एक विशेष जानकारी आप लोगों को दे दूं कि वहां पर जो श्राद्ध का भोज होता है वो 52 गांवों का वो श्राद्ध का भोज होता है और सभी लोग उसमें जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, 1 घंटे के अंदर अगर किसी की मृत्यु होती है तो गांव के हर व्यक्ति तक वो संकेत चला जाता है। छोटे छोटे ग्रुप बनाए रहते हैं
यानी कि जहां पर जिस गांव में या किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, उस गांव का जो प्रमुख आदमी है वो नीचे के एक क्षेत्र में 6 या 7 लोग होते हैं, उनको सूचना देता है, वो फिर नीचे सूचना देते हैं, और ये 1 घंटे के अंदर दूर 52 गांव के सभी यादव परिवार में इसकी सूचना चली जाती है, और लोग 1 घंटे के अंदर यानी 1.5-2 घंटे के अंदर मृतक के परिवार के पास पहुंच जाते हैं। और जब श्राद्ध भोज होता है, वह भी, मैं श्राद्ध भोज की वकालत नहीं कर रहा हूं कि श्राद्ध भोज होना चाहिए, लेकिन एक दृश्य बिहार में किस प्रकार का होता है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब वो श्राद्ध का भोज होता है तो उसमें 40,000 50,000 की भीड़ जुटती है, और वहां पर कई पंडाल लगे रहते हैं। माइक से अनाउंसमेंट होता है कि पंडाल नंबर 1 में नमक लेकर के आइए, पंडाल नंबर 2 में पूड़ी की जरूरत है, पंडाल नंबर 3 में दही की जरूरत है, ऐसा करके के वहां संकेत चलता रहता है। और अगर कोई उस दाह संस्कार में या श्राद्ध कर्म में कोई भी परिवार से एक व्यक्ति भी अगर नहीं गया तो उस जाति से उसको बहिष्कृत किया जाता है। यानी ये जो हमारी संगठन है, ये जो हमारी संरचना है, ये देखने की ये समझने की बहुत ही आवश्यकता है। मैं अब आता हूं होली के विषय पे। दमौन में जो होली होती है उसे छाता होली कहते हैं। छाता होली का प्रारंभ तो 16वीं शताब्दी से बताया जाता है, जब आक्रांताओं का दौर था, मुगल आक्रांताओं का दौर था, उस समय छाता होली की परंपरा शुरू हुई थी। लोगों को एकजुट करने के लिए मुझे लगता है कि शुरू हुई थी, लेकिन 1930 में इसे एक नया स्वरूप दिया गया और पहली सुसज्जित छतरी नबूदी राय के घर से निकाली गई। और ये छाते, जितने छाता होते हैं उनमें कुछ ना कुछ संदेश लिखा होता है। उस संदेश में भाईचारा का संदेश होता है, प्रेम का संदेश होता है, उमंग, उत्साह, उल्लास का संदेश होता है, और आपसी मेलजोल का संदेश होता है। और इस छाते का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इस छाते का प्रयोग किया जाता है होली के रंगों से बचने के लिए। घूम घूम करके उस छाते को, बड़ा छाता होता है और उस छाते की लागत कम से कम 5,000 रुपये की होती है, और वो लोग उस छाते को लेकर के खूब घूमते हैं, दिन भर के मस्ती रहता है, होली के गीत गाते हुए पूरे गांव में, पूरे इलाके में घूमते हैं, और शाम को थक करके वापस आते हैं और फिर गीत गाते हुए अपना रात्रि बिताते हैं। इसी प्रकार एक होली होती है मगध की होली। मगध की होली, मगध का जो क्षेत्र यानी पटना और आसपास जहां मागधी बोली जाती है, वहां पर बुढ़वा होली खेलने की परंपरा है। बुढ़वा मंगल होली के अगले दिन, यानी जिसे बसियौड़ा हम लोग कहते हैं, बसियौड़ा के दिन ये बुढ़वा होली खेली जाती है। इसमें सुबह से लोग मिट्टी, कीचड़ आदि लगा करके होली का प्रारंभ करते हैं। दोपहर में रंग और फिर शाम में गुलाल लगाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि मगध का कोई जमींदार होली के दिन बीमार था। अब इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। ऐसा माना जाता है कि मगध का कोई जमींदार था, वो होली के दिन बीमार पड़ गया। अब राजा बीमार है तो प्रजा कैसे होली खेलेगी? तो दूसरे दिन लोगों ने, जब राजा रात्रि में ठीक हो गए, तो दूसरे दिन लोगों ने कहा कि अब तो होली का और आनंद है। राजा बीमार था, स्वस्थ हो गया, और अब हम लोग दुगने उत्साह से, राजा भी उस होली में शामिल हुआ, और मगध में परंपरा चली गई मगध में बुढ़वा होली, जिसे हम लोग बसियौरा कहते हैं। और देखते होंगे कि इस इलाके में बसियौरा की विशेष धूम रहती है। मैं एक और क्षेत्र भोजपुर छूटा न रह जाए, इसलिए भोजपुर क्षेत्र की होली के बारे में भी चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां पर धुरखेल होली होती है। यानी जो रात्रि में होलिका दहन के बाद जो वहां का जो भस्म होता है, वहां की जो राख होती है, उससे धुरखेल होली खेलने की शुरुआत होती है। भोजपुर क्षेत्र में आप देखेंगे कि सबसे पहले लोग उस राख को उठाते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रेम से मलते जुटते हैं और उसको लेकर के चलते हैं। तो ये होली के कई सारे रंग हमें बिहार में देखने को मिलते हैं, और बिहार की एक विशेषता है, होली में अभद्रता पहले नहीं थी। इन दिनों की बात आप छोड़ दिए कि भोजपुरी के अश्लील गीतों, अब तो राज्य सरकार का भला हो जिसने इन गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया है, नहीं तो यहाँ पर जो गीत होते थे वो बड़े ही रोचक होते थे। और एक मजे की बात यह है कि होली में पूरे बिहार में वीर कुंवर सिंह की को लेकर के गीत गाई जाती है, चाहे वो मिथिला के क्षेत्र हो, चाहे वो मगध का क्षेत्र हो, चाहे वो भोजपुर का क्षेत्र हो, सभी जगह पर होली में वीर कुंवर सिंह की बात कही जाती है, जिसमें बहुत सारे गीत हैं उनको। बंगला में उड़ेला अबीर हो, बंगला मतलब कुंवर सिंह के बंगला पर यह अबीर उड़ रहा है और कुंवर सिंह युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।
ये ऐसा कर करके ये होली होती है। पटना में एक और होली का रंग देखने को मिलता है जो लालू जी के समय बड़ा पॉपुलर हुआ था, और उसे लोग कहते हैं, यहाँ भी अभी भी देखने को मिलता है, और उसे लोग कहते हैं कुर्ता फाड़ होली। यानी कि सामने वाले के कुर्ता को फाड़ करके होली खेलने की बात होती है। इसलिए आप देखेंगे कि कई लोग निकलते हैं तो अपने घरों से लोग, माता बहनें कहती हैं कि भाई घर से निकल रहे हो होली खेलने जाओ, लेकिन पुराना कपड़ा पहन करके जाना, नहीं तो लोग कुर्ता फाड़ देंगे, तुम्हारा शर्ट फाड़ देंगे, तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे। इसलिए कुछ पुराना दुराना पहनो और फिर वापस तुम आना। कुछ जगहों पर तो और है होली का रंग, जैसे भोजपुर में कुल देवता को बाड़ा पुआ चढ़ाया जाता है। उसके बाद लोग सरसों से का उपटन लगाते हैं और उस उपटन को होलिका दहन के स्थान पर होलिका को जलाते समय स्वाहा कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से दुख दर्द दूर होता है। तो ये होली के जो विविध रंग हैं वो हमें प्रेरित करते हैं। और बिहार, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार जो है वो भारत का लघु ब्रह्मांड है। जिस प्रकार जो चीजें आपको पूरे भारत में विविधताएं देखने को मिलेंगी, वो विविधता अपने बिहार में भी देखने को मिलती है। होली के भी रंग में हमने देखा कि कैसे कहीं पर छाता होली हो रही है, तो कहीं पर कुर्ता फाड़ होली हो रही है, तो कहीं पर घुमार होली हो रही है, जिसे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी ने शुरू किया था। सहरसा में एक और क्षेत्र है, उसी से पास, बनगांव के पास ही है वो सिमरी बख्तियारपुर का क्षेत्र है। वहाँ पर भी होली खेलने की एक दूसरी परंपरा मैंने देखी। वहाँ पर जो होली होती है, दिन में अबीर लगाते हैं और रात में रंग लगाते हैं। तो ये अलग अलग जो था वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये अंक आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। फिर हम एक नए जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक विदा दीजिए। नमस्कार। होली की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।